हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज प्रभाता। आज की इस वाली वीडियो हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं मोशन के बारे में, यानी गति के बारे में। ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक डाला हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी यानी चाल, वेग, औसत वेग के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं चाल के बारे में। तो देखिए चाल के बारे में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं हम लोग। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसने 2 घंटे में 2 किलोमीटर दूरी तय की हुई है, तो उसके हम लोग को चाल निकालना होगा। तो इस वाले फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो दूरी बाटे में समय देखें तो दूरी 2 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 आवर, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी ऑब्जेक्ट ए का जो चाल हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप चाहें तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। अब इसका मात्रक देखिए, इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो चाल हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। देखिए वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। देखिए किसी वस्तु के निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को उसकी दर को वेग कहते हैं। जैसे ए से बी पर चला गया तो उसका स्थान परिवर्तन हो गया, तो इसके बीच का जो दर होगा उसे हम लोग वेग कहेंगे। आप इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो यहाँ से ये पूरा लिख सकते हैं। अब इसका देखिए मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन बटा में समय, जिसे विस्थापन बटा में समय भी लिख सकते हैं हम लोग। तो आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो देखिए स्पीड जो है एक समान तो हो नहीं सकती है। मान लीजिए आपने बाइक से मार्केट में गए, तो मार्केट में भीड़ भाड़ होता है, तो आपका जो स्पीड है एक जैसा तो होगा नहीं। मान लीजिए वहाँ पर कहीं भीड़ लगाओ तो आपका स्पीड कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको एवरेज यानी औसत में व्यक्त करते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और लगे हुए कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। तो आप इसका चाहे डिफिनेशन तो लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक देखते हैं। इसका मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो इसके फॉर्मूलों के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो देखिए औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा में लगा हुआ कुल समय। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके घर से मार्केट के बीच की दूरी है 2 किलोमीटर। आपको जाने में 1 घंटा लगता है। फिर आप मार्केट से वापस आते हैं तो फिर आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर आपको 1 घंटा लगा। तो अब इसका हम लोग औसत चाल कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं हम लोग। तो इसका औसत चाल निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखिए तय की गई कुल दूरी हम लोग कितने हो जाए, 2 किलोमीटर आप गए, 2 किलोमीटर आए, यानी 4 किलोमीटर हो जाएगी। और समय आपको 2 घंटा लग जाएगा, और ये कट गया 2 बराबर आपको 2, आपकी औसत चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं औसत वेग के बारे में, एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी भी आपका एक समान तो हो नहीं सकती है। मान लीजिए कहीं पर आपका 10 हुआ, कहीं पे 20 हुआ, कहीं पे 30 हुआ। तो इसका आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए कैसे लिखे क्या है। किसी निश्चित दिशा में वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को औसत वेग कहते हैं। किसी वस्तु के निश्चित दिशा में वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के माध्य को औसत वेग कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा। तो देखिए इसका मात्रक क्या होता है, एक सेकेंड। इसका मात्रक होता है, इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड ही होता है। अब देखिए औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। तो इसको हम लोग देखिए कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने बाइक स्टार्ट किया तो आपका प्रारंभिक वेग जो था 0 था, और फिर आपका अंतिम वेग हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसका हम लोग औसत कैसे निकालेंगे। तो देखिए 20 प्रारंभिक वेग, तो 0 प्लस 20 बटे में 2। तो इसको हम लोग 20 बटे में 2 कटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा औसत वेग बराबर हो जाएगा 20 बटे में 2, और इसको कटा देंगे तो हम लोग का 10 औसत वेग हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वाली वीडियो में के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।